वो नहीं आ बताइएगा किस नियम के अनुसार अपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं? अपवर्तन के कारण। आगे से बताइए इसे साइन आई बटा साइन आर बराबर न्यू होता है किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? स्नेल। ठीक है, स्नेल का नियम। बताइएगा इस आपको कि किसी भी माध्यम का वर्तनांक भिन्न भिन्न रंग में एक ही होता है कि भिन्न भिन्न होता है? भिन्न 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 रंग में भिन्न भिन्न होता है। बताइएगा तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा? घटेगा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है? लाल। क्या बोले? लाल। लाल का। आगे से बताइएगा किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है? अपवर्तनांक बैंगनी का। बैंगनी का। आगे से बताइएगा ताप बढ़ने से समानता अपवर्तनांक भी क्या होगा? घटेगा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है कि कम होता है? बराबर होता है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन होगा आगे साहब का प्रकाश के किरणें का पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ से बताइएगा जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देता किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपका होगा कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम से बना वह अपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपरिवर्तित कोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का होता है। बगल से बताइएगा किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है वह भाग चमकता है और वह अंधेरा छा जाता है? चमकता है। ठीक है। यहाँ से बताइएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए कितना शर्त होना अनिवार्य है? दो शर्त होना अनिवार्य है। आप ही बताइएगा हीरा किसके कारण चमकता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आप ही बताइएगा इसे तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे से बताइएगा जल में पड़ी हुई परखनली चमकना किसका कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कांच में आई दरार का चमकना किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हुआ है तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? फॉर्मूला 360 बाई थीटा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का बोलना होगा आगे साहब यदि 360 बाई थीटा का मान बताइएगा सम संख्या में आए तब इसका मान कितना होगा? 360 थीटा माइनस 1 कर। ठीक है, 360 बाई थीटा माइनस 1। तो बनाइएगा क्वेश्चन आपका कि यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री का कोण पर बना है तब उसमें बताइएगा कितना प्रतिबिंब बनेगा? 3। हाँ बिल्कुल 360 बाई थीटा करेंगे तो इसका वैल्यू कितना? 90। 4 सम संख्या में आया तो इसको क्या करेंगे? ठीक, तो 3 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप आगे से बताइएगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 11 दो प्रकार का होता है। कौन कौन? ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्वेश्चन होगा अवतल दर्पण पर अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? फोकस पर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का बोलना होगा आगे साहब का गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगर वस्तु को बताएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तो फोकस और अनंत के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। बिल्कुल ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा मिटा देता। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस है, अगर वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत। ये चीज को तो खाली समझना था। हम बोले थे कि वक्रता केंद्र देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या होगा कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत बोलेंगे। वक्रता केंद्र और अनंत।
देखिए वक्रता केंद्र सेम अनिवार्य टाइप पर कर लीजिएगा कि वक्रता केंद्र इसका आंसर में भी रहेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तो रहेगा ही और अनंत को उल्टा फोकस। तो वस्तु है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ पर? फोकस और वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस पर, इसको समझिएगा। फिर अगर उसी को उल्टेंगे हम कि अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र और फोकस पर बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी? इनका रहे वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो हाँ अनंत और वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत पर बन जाएगी। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, यही क्वेश्चन था, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, अगर वस्तु अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी? अनंत पर बनेगी। क्वेश्चन आगे से बताएगा, आंख कान नाक का डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण में वस्तु बड़ा दिखाई देता है? अवतल दर्पण। आखिरी क्वेश्चन होगा, यदि दो समतल दर्पण का बीच यदि दो समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण पर झुका देंगे तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेगी? 11। ठीक है, बिल्कुल। आगे से बताइएगा, यदि कोई दर्पण में व्यक्ति भी चाल से चलता है तब उसका स्पीड कितना प्रतीत होगी? 2v। अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु की आधी होनी चाहिए लंबाई की। ठीक है। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब किया था? ठीक है, 28 फरवरी 1928 में रमन प्रभाव की खोज किया था। सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था रमन प्रभाव की खोज के लिए? 1930। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, बोलना होगा आगे से आपका, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है? बैगनी कलर का। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, वह वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकलती है उसे कौन सी वस्तु कहेंगी? अपारदर्शक वस्तु कहेंगे। आगे बताना होगा आपका, भारत में बताइएगा विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 28 फरवरी। 28 फरवरी। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, कांच में प्रकाश की चाल बताइए। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा, प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहेंगे। आप ही बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है? 1 मिनट 1.28 सेकंड। ठीक है, 1.28 सेकेंड। आगे से बताइएगा, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती है उसे कौन सी वस्तु कहेंगी? पारदर्शक वस्तु कहेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1905। 1921। E बराबर mc स्क्वायर के प्रतिपादन आइंस्टीन ने कब किए थे? 1905। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, निर्वात में प्रकाश की चाल जाएगी या नहीं? हाँ, जाएगी। ठीक है। आगे से बताइएगा, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? आइंस्टीन। रोमर ने मापा था। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अपेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण से मापते हैं? हाइग्रोमीटर। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, सुनना ज्यादा बढ़िया होगा, गलत बोलने से बढ़िया है कि हम चुपचाप सही सुने। आप ही बताइए, इसे प्रकाश एक प्रकार के क्या है? तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है ना, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का तरंग है कितना है? आप इस होगा रेंज में है 3900 एंगस्ट्रम से 7800। 3900 से 7800 एंगस्ट्रम। ओस बनने के लिए बताना होगा आपका, अपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए कि ओस गिरे? 100% होनी चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? तापमान वायुमंडल का तापमान कितना होनी चाहिए मनुष्य को स्वस्थ यानी अनुकूल रहने के लिए? 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। यहां से बताना होगा आपका, कार्बन एक प्रकार की क्या है? धातु, धातु, धातु। कार्बन अधातु। अधातु है। बताइए इसे,
क्वेश्चन आपका कैसे कह रहा है कि निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगी। आगे साहब का निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प है और द्रव में बदल रहा है, भास्कर संघनन, इसको संघनन बोलेंगे। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। बताइए इसे 0 डिग्री सी पर बर्फ में कुछ नमक या सोडा मिला देने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर कितना हो जाएगी? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए साहब का प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस। वहीं से रिटर्निंग होगा आपका ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होगा? चालन विधि द्वारा। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? विकिरण संवहन। सूर्य का ताप पृथ्वी तक पहुंचता है किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? 252 कैलोरी। क्वेश्चन बताना होगा इस आपका परम शून्य तापमान कितना डिग्री सी को कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। यहां से बताना होगा आपका पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को चेंज करने का फॉर्मूला बताइए आप। डिग्री सी को केल्विन, फ़ारेनहाइट, रोमन में बदलने का फॉर्मूला C/100 बराबर F-32/180 और R/80 बराबर K-273/100। 100। ठीक है, C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 बराबर K-273/100। बताना होगा आगे साहब का वायु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ जाने से ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? 0.61 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि का वेग बढ़ा रहा है नहीं, चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक और श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी कितना मीटर? 17 मीटर। बताना होगा इस आपका आपको बताएगा जब ध्वनि होगा आगे साहब का जब जोर से बातचीत करता है तब ध्वनि का तीव्रता कितना डेसिबल होती है? जोर से बातचीत करने पर 50 से 60 डेसिबल। आगे से बताइएगा CO2 में ध्वनि की चाल बताइए। 260 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का 260 मीटर पर सेकेंड। आपका क्वेश्चन होगा इसे एक्स किरण की खोज किसने किया था? ठीक है, रैंटजन ने किया था। यहां से बताइएगा एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल बताइएगा 6420 मीटर पर सेकंड। 6420 मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य पर सर कितना मीटर होता रेंज में है? 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक। 10⁻14 से 10⁻4 मीटर तक। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती? फोटॉन की। ध्वनि तरंग एक ऐसी तरंग है अनुदैर्घ्य है। बगल से बताइएगा सरल लोला का वर्तकाल T बराबर क्या होगा? फॉर्मूला सरल लोला का वर्तकाल T बराबर 2π√L/g। बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा सुनिएगा कैसे आपका एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? वर्तकाल कहते हैं। आप ही बताइएगा बोलना होगा वही साहब का आपका होगा क्वेश्चन ऐसे एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0 होता है। क्वेश्चन बताइएगा भी कि वर्षा के राइटिंग पेपर पर स्याही को शीघ्र सोख लेने का कारण क्या है? केशिकत्व क्रिया। बगल से बताना होगा आपका श्यानता केवल किस में? ठोस द्रव गैस रहेगा आपके पास। द्रव और गैस में है श्यानता, ठोस में श्यानता नहीं होती है। बगल से बताइएगा अपेक्षिक घनत्व किस उपकरण से मापते हैं? हाइग्रोमीटर। क्या बोले? हाइग्रोमीटर। आगे अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। एक वस्तु दूसरे में चिपक जाती है किस बल के कारण? असंजक बल के कारण। आगे से बताइएगा दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापते हैं? लैक्टोमीटर। बताइएगा हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर काम करता है? पास्कल के नियम पर। बताइएगा पलायन वेग का सूत्र क्या होगा? √2gr। एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁻5 10⁻5 पास्कल।
क्वेश्चन होगा आगे से आपका, सुनना होगा आगे से आपको, पृथ्वी का प्लान में कमान बताइए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 वाट घंटा 36 हाँ 3600 जूल। बगल से बताइएगा, छोटका जी का मान बताइएगा। 9.8 न्यूटन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 गुना 10 में 6 जूल। 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। बताना होगा आगे साहब का, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार। 3 प्रकार का होता है। उत्तोलक में कितना बिंदुआं होती है? 3 बिंदु। 3 बिंदु कौन कौन? फलक्रम, आयाम और आयास। ठीक है, अलाम, आयास और फलक्रम, भार। भार होता है। अलाम, आयास और भार। ठीक है, आगे से बताइएगा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। क्वेश्चन होगा आपका, संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने किए थे? आर्यभट्ट। क्वेश्चन होगा आपका, योटा का मान बताइएगा। योटा 10 पावर घात करके 10 पावर 24। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, रेखीय चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या। कोणीय चाल गुना त्रिज्या। बताना होगा आगे से आपका, फेमटो का मान बताइए। 10 में पावर -15। 10 पावर -15। क्वेश्चन होगा आगे से, बताइएगा ताबिज से। क्वेश्चन आपका होगा, सुनिएगा क्वेश्चन थोड़ा जोर से। यदि कोई वस्तु किसी दूरी को भी वन चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से वापस आ जाती है, तब उसकी औसत चाल क्या होगी? दूरी सेम है। 2 × v1 × v2 बटे v प्लस v1 ठीक है, 2v v1 × v2। हाँ 2v1 × v2 बटा v1 प्लस v2, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन होगा आपका होगा क्वेश्चन, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त करते हैं उसे कौन सा मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। 1 पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 गो है। आगे से बताइएगा, न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है? प्रथम नियम। यहाँ से बताइएगा, त्वरण कैसा मात्रक बताइएगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बुक खत्म।